जितने भी फेमस गैंगस्टर हैं, जितने टॉप के, जिसने 20 मर्डर किया, 25 मर्डर किया, वो सारे मेरे क्लाइंट्स हैं। चाहे बिश्नोई लगा लो, चाहे दूसरे लगा लो, जितने भी टॉप के हो गए। लेकिन परिस्थिति इस प्रकार से हो सकती है कि वो एक सीढ़ी आगे निकल चुके होते हैं। वो आना चाहेगी तो पुलिस नहीं आने देगी, नहीं आएगी तो अपोजिट गैंगस्टर नहीं आने देंगे। उनकी जिंदगी कुछ साल की है। मेरे 26 साल 25 साल की वकालत के अंदर उनकी जिंदगी कुछ साल की है। कोई सरेआम, कोई बहुत सारी उम्र नहीं रहा कि भी गैंगस्टर या किसी का शासन इतने साल रहा। वो आना चाहते हैं लेकिन परिस्थिति उनको आने नहीं चाहती। फिर मजबूरन उनको अपना तख्तों को संभालने के लिए उसको उसी प्रयास पर रहना पड़ता है। वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं। वो याश प्रयास की जिंदगी जी चुके हैं। जीने के बाद जब उनको लगता है कि अब सर्वाइवल नहीं है, एग्रेसिव है, उनके आर्म्स पिस्टल आराम से मिल जाती है और जाके वो कर देते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि वो सच्चे हैं या झूठे हैं, पुलिस द्वारा फंसा दिए गए हैं। हो सकता है उन्होंने 2-4 क्राइम किए हो और पुलिस ने उनके ऊपर ज़्यादा डाल दिए गए हैं। क्योंकि मैं क्राइम में उनकी तरफ से वकालत कर रहा हूँ, तो मैं तो ये कहूँगा कि मेरा प्रयास रहेगा जो मेरा क्लाइंट आएगा उसको सच्चे मन से उनके लिए संघर्ष करूँ। पहले हम पैसे के पीछे भागते थे, वो पकड़ में नहीं आता था। अब हम आगे भागते हैं, पैसा नहीं चाहिए, पैसा मेरे पीछे भागता है। जब वो परमिशन आ जाती है तब उसको पैरोल मिलती है। ये प्रोसीजर सभी के लिए है। लेकिन ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ कि राम रहीम के केस ਦੇ ਵਿੱਚ कि वाकई ये ਜਿਹੜਾ तर्क सही है कि उन्होंने लोड सीगी इस वक्त? बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी बदल दी, जो कि परमात्मा के स्वरूप में आगे उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और आज परमात्मा के लगन में लगे हुए हैं। ये धर्म की राजनीति, ये राजनीतिक होती है। ये जो हम आपस में हिंदू और सिख का, ये कुछ साल से 10, 20, 50 साल से आपने सुना होगा, ऐसा है। उससे पहले कभी आपने हिंदू और सिख को अलग नहीं सोचा होगा। ये किसी हलवाई द्वारा नहीं बनाया गया। अच्छा। पनीर है इसके अंदर, अच्छा, मक्खन है इसके अंदर, क्रीम है इसके अंदर, सारी मिक्स वेजिटेबल्स इसके डाल के, इसके अंदर चप जाके मसाले डाल के बना है। तो प्रसाद का नाम ही स्वाद होता है। जब आप यहाँ पे लंगर खाओगे उसका आनंद घर पे नहीं मिलेगा जो आपको लंगर में स्वाद मिलेगा। ये 5 क्विंटल का है, इसमें 3 क्विंटल सब्जियां डली हैं। नेगेटिव को हम ज्यादा देखते हैं। जैसे 1 किलो चावल के अंदर यदि 10 काली दाल के डाल दिए जाए दाने, तो काली दाल ज्यादा दिखती है। ऐसे ही नेगेटिव विचार वाले ज्यादा अपने आप को दिखाने का प्रयास करते, लेकिन वो होते 10 दाने हैं। हमने ये नहीं देखा कि किस धर्म का हो रहा है। हमने सेवा करनी है, सब मिलजुल के कर रहे हैं। ये संदेश आपके चैनल द्वारा जब जाएगा तो लोगों को पॉजिटिव विचार नहीं आएंगे क्या? सुबह ही शताब्दी से आज आया हूँ, कल सुबह फिर चला जाऊंगा, क्योंकि मैंने लड़ी नहीं तोड़नी। मुझे बड़ा अपने गलती का एहसास हुआ। थोड़े परिवार से इस वक्त मैरिज चल रही है? जी, मेरे भांजे की शादी है। अच्छा ही। तो मैं सेवा के लिए सुबह आया हूँ और कल फिर चला जाऊंगा। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅੰਬਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਰੀਨ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਕਤ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਕਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਇਰ ਨੇ। ਅੰਬਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੇਸਿਸ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। सबको जय श्री राम। मैं ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟੋਪੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਕੋਈ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਛਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਬਣਦੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਇਹ, ਕਿੰਨਾ ਆਪਸੀ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਰਾਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, श्री राम जी ने भी यही कहा सी। आपने बिल्कुल सत्य कहा। ये धर्म की राजनीति, ये राजनीतिक होती है। ये जो हम आपस में हिंदू और सिख का, ये कुछ साल से 10, 20, 50 साल से आपने सुना होगा, ऐसा है। उससे पहले कभी आपने हिंदू और सिख को अलग नहीं सोचा होगा। तो हम हिंदू सिख सभी आपस में मिलजुल कर रहते हैं और रहते आए हैं। ये राजनीतिक व्यक्ति हमें कभी जुदा नहीं कर सकते। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੁਣੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਪਸੀ ਨਫ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਗੱਲ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਸੀ ਨਫ਼ਰਤ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये अपने आप को उल्टा दिखाने के लिए, अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए, अपने आप को दुनिया से अलग दिखाने के लिए उनका प्रयास रहता है कि सभी स्कूटर पे सीधा मुंह करके जा रहे हैं। यदि एक उल्टा मुंह करके देखेगा तो उसकी अट्रैक्शन होगी। तो उनका माइंड लेवल जो है ना, वो नेगेटिव विचारधारा का आज भी था, पहले भी था, लेकिन वो मुट्ठी भर क्षण है, क्षणिक व्यक्ति हैं। उनसे हमारे समाज में, सभ्यता में, प्यार में कभी ना बिगड़ा होगा। मेरे ससुराल में हिंदू हूँ, मेरी वाइफ गुरदासपुर से धारीवाल की है जी। आधे परिवार सिख परिवार से है मेरे जी। और मेरे भतीजे की शादी 25 और 26 अप्रैल को है। 25 की शादी है, 26 अप्रैल को रिसेप्शन है। हिंदू सिख जट परिवार के साथ हमारी लड़की की लव मैरिज हो रही है। तो हम कैसे बच सकते हैं जब सिख परिवार की हमारी लड़की आ रही है? मेरे ससुराल के आधे परिवार सिख के हैं
तो हम हिंदू सिख परिवार अलग कैसे हो सकते हैं? ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦਾ ਹੀ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਹਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਂਚ ਆਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, धर्म का प्यार करना ही सिखाता है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमने ये नहीं देखा कि किस धर्म का हो रहा है, हमने सेवा करनी है, सब मिलजुल के कर रहे हैं। ये संदेश आपके चैनल द्वारा जब जाएगा तो लोगों को पॉजिटिव विचार नहीं आएंगे क्या कि कुछ व्यक्ति जो गलत कर रहे हैं हिंदू और सिखों के बारे में बांटने का प्रयास कर रहे हैं, तो यह क्या पॉजिटिव थॉट नहीं है? आपने इंटरव्यू लिया, कुछ आपने डिफरेंट सोच के लिया ना कि हिंदू होते हुए भी सिखों में कर रहे हैं आज के विवाह में, क्योंकि पॉजिटिव लोग ज्यादा है, नेगेटिव विचार कम है। नेगेटिव को हम ज्यादा देखते हैं। जैसे 1 किलो चावल के अंदर यदि 10 काली दाल के डाल दिए जाए दाने, तो काली दाल ज्यादा दिखती है। ऐसे ही नेगेटिव विचार वाले ज्यादा अपने आप को दिखाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो होते 10 दाने हैं। 1 किलो दाल के अंदर हजारों की संख्या वाले पॉजिटिव विचार वाले हैं। हमने पॉजिटिव की तरफ देखना है, नेगेटिव नहीं। हमारी भावनाएं, हमारा प्यार ना कभी टूटा है ना तोड़ा जा सकता है। अच्छा सर, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਇਰ, ਹਨਾ, ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੇਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ? ਅਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਖਬਰ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? नहीं, ज़्यादा हो गया। मेरे पास उस भगवान की कृपा आपने लेकिन प्रश्न किया तो मेरा बताना महत्व बनता है, अपने आप को जताना नहीं। जताते हैं तो ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को ज़्यादा बड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अम्बाला के या हरियाणा के जितने भी फेमस गैंगस्टर हैं, जितने टॉप के, जिसने 20 मर्डर किया, 25 मर्डर किया, वो सारे मेरे क्लाइंट्स हैं। चाहे बिश्नोई लगा लो, चाहे दूसरे लगा लो, जितने भी टॉप के हो गए सभी हमारे क्लाइंट्स हैं। लेकिन ये अब संख्या कुछ ज़्यादा हो गई है, लोगों के अंदर भावनाएं ज़्यादा हो गई हैं धन संग्रह करने की, अपने आप को ज़्यादा दिखाने की, मैं ज़्यादा बड़ा बनूं, मैं ज़्यादा ऐसा करूं, जो कि समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि वो सच्चे हैं या झूठे हैं, पुलिस द्वारा फंसा दिए गए हैं। हो सकता है उन्होंने 2-4 क्राइम किए हो और पुलिस ने उनके ऊपर ज़्यादा डाल दिए गए हैं, क्योंकि मैं क्राइम में उनकी तरफ से वकालत कर रहा हूँ। तो मैं तो ये कहूँगा कि मेरा प्रयास रहेगा, जो मेरा क्लाइंट आएगा उसको सच्चे मन से उनके लिए संघर्ष करूँ। लड़ना जीतना मेरा है प्रयास, हारना जीतना सब परमात्मा के। मैं कौन हूँ किसी के बरी कराने वाला, मैं किसी का क्या जमानत कराने वाला, सब परमात्मा कराने वाला। हम तो केवल परमात्मा के जरिए मात्र हैं। ਸਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਸੇ ਭਾਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨੋਰਮਲ ਲਾਈਫ ਉਹ ਵੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਬੰਦਾ ਜੀ ਰਿਹਾ? कौन व्यक्ति नहीं जाना चाहता, लेकिन परिस्थिति इस प्रकार से हो सकती है कि वो एक सीढ़ी आगे निकल चुके होते हैं। वो आना चाहेगी तो पुलिस नहीं आने देगी, नहीं आएगी तो अपोजिट गैंगस्टर नहीं आने देंगे। उनकी जिंदगी कुछ साल की है, मेरे 26 साल 25 साल की वकालत के अंदर उनकी जिंदगी कुछ साल की है। कोई सरेआम, कोई बहुत सारी उम्र नहीं रहा कि भी गैंगस्टर या किसी का शासन इतने साल रहा। वो आना चाहते हैं लेकिन परिस्थिति उनको आने नहीं चाहती, फिर मजबूरन उनको अपना तख्तों को संभालने के लिए उसको उसी प्रयास पे रहना पड़ता है। ਸਰ, ਇਹਦਾ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? इसका हल कोई सोल्यूशन तुसी जिद्दां थोड़ा एक्सपीरियंस रहा कोई देखते हो कि मंथन करके दिमाग? यस। जब तक हम अध्यात्म में, समाज में, सेवा भाव में उनको नहीं लाएंगे, तब तक उनकी बेस रूट, उनका तब तक मानसिक परिवर्तन नहीं होगा। आजकल स्वामी ज्ञानानंद जी हैं या स्वामी अवधेशानंद जी हैं या इस्कॉन से संबंधित है, वो जेलों के अंदर जाकर सत्संग करते हैं, गीता जी देते हैं और उनको सत्संग के अंदर प्रेरित करते हैं सेवा के बारे में। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी बदल दी, जो कि परमात्मा के स्वरूप में आ गए। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और आज परमात्मा के लगन में लगे हुए हैं। और वो पिछली जिंदगी, एक व्यक्ति का मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, जिसकी पहले ऐसी हिस्ट्री थी, आज वो इतनी सेवा भाव में लगा हुआ है, इतनी सेवा भाव में लगा हुआ है कि व्यक्ति एक आवाज़ मारता है उसके लिए हजारों खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उसकी पृष्ठभूमि कुछ और थी। आज परमात्मा की कृपा से सेवा भाव में सबसे आगे है। मतलब कि ऐसे एग्जाम्पल भी हैं समाज में, बहुत ज़्यादा है, लेकिन संतों महापुरुषों को उनको बताना पड़ेगा। आज जेलों के अंदर सेमिनार होते हैं, मेडिटेशन के सेंटर लगते हैं, उनको चेंज किया जाता है। बहुत से सेंटर लग रहे हैं। हमारी गीता गोपाल संस्था में मैं से जुड़ा हुआ हूँ, जहाँ रात को रोज 10 से लेकर 11:30 बजे तक सत्संग होता है। दुनिया का विचित्र सत्संग गीता जी के ऊपर होता है। जो लोग सो रहे होते हैं 10:30 बजे तो रात को सत्संग शुरू होता है और 11:30-12 बजे तक रात को सत्संग चलता है सारी रात। और पिछले 30 साल से चला, चाहे वो कोरोना है, चाहे अम्बाला में बाढ़ आई, आंधी तूफान कभी भी आए, कभी हमारा सत्संग नहीं बदला।
हमारा समय नहीं बदला और सत्संग हमारा कभी बंद नहीं हुआ। हजारों की संख्या में रोज हर रोज सत्संग सुनने आते हैं। और आपने विचित्र बात, 90% स्टूडेंट आते हैं, जबकि एक ऐसी सामाजिक धारणा बनी हुई है सत्संग अध्यात्म में, एक शादी मैरिज बच्चे पोते होने के बाद कहता है मैंने सब कुछ कर लिया परमात्मा में। वो तो रूट है ही नहीं ना। तब तक तो जो जिंदगी जीनी जी ली। हमें रूट बनाना है। हमने स्कूल के स्टूडेंट को गलती संगति में से लेके जाना है, बाहर लेके जाना है। वो हमारे स्कूल के स्टूडेंट बच्चे कॉलेज के आते हैं, उनकी देखो आप कभी हमारे सत्संग में आओ। आप आज रात को सत्संग में आपका स्वागत है, आप आइए। आप देख के हैरान रह जाओगे कि छोटा 5 साल से लेके 90 साल का बच्चा वहाँ पर सत्संग सुन रहा है और नाच रहा है, कूद रहा है। ये सब परमात्मा का है। ये हमारे अध्यक्ष हैं गीता गोपाल के राकेश मोहन शर्मा, जिन्होंने हमारी जिंदगी बदल दी, मेरी जिंदगी बदल दी, मेरे परिवार की जिंदगी बदल दी। पहले हम पैसे के पीछे भागते थे, वो पकड़ में नहीं आता था। अब हम आगे भागते हैं, पैसा नहीं चाहिए, पैसा मेरे पीछे भागता है। अब पैसा एक क्षणिक छोटी चीज है। अब हम परमात्मा को पाना चाहते हैं, सेवा भाव में लगे रहते हैं। परमात्मा की बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। ਸਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ, ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਸ ਨੂੰ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜੇਲ੍ਸ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫੋਰਨ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਥੋੜੀਆਂ प्रॉपर नहीं हैगा? फॉरेन का क्राइम का रेशो हमारे रेशो से बहुत ज़्यादा है। आप देखो स्कूल के अंदर बच्चे मार रहे हैं, उनकी टॉलरेंस पावर खत्म हो रही है, जो कि अत्याध्याक। वहाँ पे स्कूल के बच्चे अपने पिस्टल लेके जा रहे हैं। हमारे ऐसा क्राइम नहीं है। वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं, वो याश प्रयास की जिंदगी जी चुके हैं। जीने के बाद जब उनको लगता है कि अब सर्वाइवल नहीं है, एग्रेसिव है, उनके आर्म्स पिस्टल आराम से मिल जाती है और जाके वो कर देते हैं। रोज आप क्राइम देख रहे हो, स्कूल में स्टूडेंट ने मार दिया, 15 मार दिया, 20 मार दिया। हमारे हिंदुस्तान में वो संस्कृति नहीं है। और जेल के अंदर क्राइम वहाँ और ज़्यादा क्राइम है। हमारे हिंदुस्तान के जेल के अंदर क्राइम को सुधारने के लिए ऐसे ऐसे प्रयास किए जाते हैं, अंदर मेडिटेशन भेजे जाते हैं, उनको खाने पीने रहने की सुविधा दी जाती है, यदि वो लेने वाले बने तो। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ 9ਵੀਂ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ 50 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, 50 ਡੇਜ਼ ਵਿਦਿਨ ਲੈਸ ਦੈਨ 2 ਮੰਥਸ ਹੈ ਨਾ। ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? देखिए, इसको राजनीतिक पक्ष तो ना लेंगे और मैं किसी का विरोधाभास नहीं करूंगा, ना पक्ष में ना विपक्ष में। मैं तो कानूनी रूप से बात करूंगा, क्योंकि एज एडवोकेट आपने मुझे प्रश्न किया। बिल्कुल बिल्कुल। जो पैरोल मिली है वो कानूनन रूप से मिली है, पहले भी पैरोल मिली है और कल परसों भी उसको 90 दिन के लिए पैरोल मिली है। और जो विपक्ष वाले उसको पैरोल का विरोध कर रहे, इसलिए वो हाई कोर्ट के अंदर केस डाला, हाई कोर्ट के अंदर रिट पिटीशन डाली। हाई कोर्ट में हरियाणा सरकार ने वहां पे बाकायदा जवाब दिया कि किस प्रोविजन में दिया गया। तो हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन में भी कुछ नहीं हुआ। इट मींस जो पैरोल दी गई थी वो ठीक थी, अदरवाइज तो हाई कोर्ट उसको कैंसिल कर सकता था। लेकिन सर मैं सुनिया कि पहला पैरोल जो लेनी हुंदी सी, एक वाजिब रीजन दसना पैंदा सी, कोई तर्क देना पैंदा सी, कोई बीमार है, किसी की शादी है, परिवार च कुछ भी है। लेकिन हरियाणा सरकार ने 1-2 साल पहला जदों दा राम रहीम नूं जेल हुई है, उदों दा लॉ चेंज किया। ये है इदा? लॉ कोई चेंज नहीं किया, ना लॉ चेंज हो सकता, ऐसा नहीं है। नहीं, पैरोल के प्रोविजन चेंज नहीं, प्रोविजन के कोई चेंज नहीं हुए। ये पहले भी था। पैरोल देने के लिए कारण बताए जाते हैं, बाकायदा वो जेल सुप्रीम के द्वारा डीसी को मार्क किया जाता है और डीसी आगे एसपी को भेजता है, एसपी आगे लोकल पुलिस को भेजता है, वो वेरीफाई करता है कि क्या वो जेन्युइन क्लॉज है या नहीं है। फिर उसके बाद स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद जब वो परमिशन आ जाती है तब उसको पैरोल मिलती है। ये प्रोसीजर सभी के लिए है। लेकिन ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ कि राम रहीम के केस ਦੇ ਵਿੱਚ कि वाकई ये ਜਿਹੜਾ तर्क सही है कि उन्होंने लोड सीगी इस वक्त? मैं इसके बारे में, यदि सरकार ने उनको दी है और हाई कोर्ट ने कहा है कि भी ये गलत नहीं है, तो इसको मेरा विचार आप समझ सकते हैं कि क्या आंसर होगा। हम विरोधाभास, हम कानून को नहीं कर सकते। जब हाई कोर्ट ने भी मान लिया और डीसी और एसपी ने भी उसको पैरोल दे दी, मैं विरोधाभास करके कानून के पछड़ों में नहीं पड़ना चाहता। जो किया होगा कानून के हिसाब से किया होगा, अगर नहीं किया होगा तो कानून उसको दोबारा अंदर भेज देगा। रही यहाँ पर समागम के लिए, हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सिख धर्म में सबसे पहले दिखाया गया है कि सेवा करनी है। और जब यहाँ सेवा का भाव, लोग परमात्मा का स्वरूप, यहाँ पे गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप का दर्शन और यहाँ पे जत्थे जितने आए उनके निहाल लेने के लिए आए हैं, तो हमारा फर्ज बनता है सभी सेवादार के लिए हर वर्ष की भांति जिस प्रकार से मेरी सेवा लगती आ रही है, हम इसकी सूप की सेवा को कंटिन्यू रखें। जो यहाँ के प्रधान हैं सेवा सिमरन सोसाइटी के मिस्टर लाडी सिंह, उनकी हिस्ट्री बड़ी विचित्र है कि उनका पास्ट कैसा था।
लेकिन वो जब गुरमत में आए, जो परमात्मा के उसमें आए, भक्ति के अंदर, उन्होंने सब कुछ अपना पास्ट छोड़ दिया। उस पास्ट को मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन आज वो परमात्मा में, गुरु ग्रंथ साहब में और गुरु जी की सेवा में इतने निहाल हो गए हैं कि जिस जगह उनका गुरुद्वारा है, केवल 7 सिख परिवार हैं और वो उस गुरुद्वारे को कर रहे हैं। और हर वर्ष में 50,000 से लोग का समागम वो करते हैं, इतने लाखों रुपए का। मेरे भांजे की शादी है, मैं कल दिल्ली में था, मैंने उनको थोड़ी असमर्था जाहिर करी, मैं दिल्ली में हूँ, मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उन्हें कहा वीर जी कभी लड़ी नहीं तोड़नी। तो मैंने उसी टाइम सुबह ही शताब्दी से आज आया हूँ, कल सुबह फिर चला जाऊंगा, क्योंकि मैंने लड़ी नहीं तोड़नी। मुझे बड़ा अपने गलती का एहसास हुआ। थोड़े परिवार से इस वक्त मैरिज चल रही है? जी, मेरे भांजे की शादी है। अच्छा ही। तो मैं सेवा के लिए सुबह आया हूँ और कल फिर चला जाऊंगा, क्योंकि मेरी तुसी पूरे परिवार नाल बैठे हो, मैं भी बैठे हैं। मेरी वाइफ भी है, मेरा बेटा भी है। दिल्ली के अंदर मैरिज है। ठीक है। अच्छा सर, जिद्दां तुसी ये सूप बनाई है, ਇਹਦੇ बारे मैंने थोड़ा जिहा दस्सिओ। बड़ी टेस्टी है, की पाया होया? सब रात को 1 बजे तक तैयारी कर रहे थे। अच्छा हम यार दोस्त करते हैं, कभी हलवाई से नहीं बनवाते। अच्छा ही। ये जो हमारी टीम है, ये मेरा बेटा है छोटे वकील साहब। ठीक है। ये हमारे दोस्त हैं, ये मेरे जूनियर हैं। ठीक है। ये हमारे दोस्त हैं नितिन खन्ना जी, इनके दोनों बच्चे हैं। ये आहूजा साहब, चावला साहब, ये मेरी वाइफ। ठीक है। पूरी इसकी तैयारी हम लोग करते हैं। इसमें 3 क्विंटल सब्जियां डली हैं। अच्छा ही। सारा इसमें एक चीज, पनीर है इसके अंदर, अच्छा ही। मक्खन है इसके अंदर, क्रीम है इसके अंदर, सारी मिक्स वेजिटेबल्स इसमें डाल के, इसके अंदर चप जाके मसाले डाल के ये बना है। पूर्ण शाकाहारी है, पूर्ण रूप से शाकाहारी है। ये यहाँ पे कोई वैसे प्रोफेशनल शेफ तो है नहीं, मैं देख रहा हूं। नहीं। लेकिन ये बड़ी इतनी टेस्टी है ना, मैंने 5-6 पी गया वो कप। ये आपने कहाँ से सीखी? ये परमात्मा के द्वारा, जब सेवा भाव में लगोगे तो प्रसाद का नाम ही स्वाद होता है। जब आप यहाँ पे लंगर खाओगे, उसका आनंद घर पे नहीं मिलेगा जो आपको लंगर में स्वाद मिलेगा। ये 5 क्विंटल का है। इसमें 3 क्विंटल सब्जियां डली हैं। अच्छा। और हर वर्ष की भांति 2 5-5 क्विंटल के बनते हैं। लेकिन इस बारी सर्दी की वजह से जो प्रधान है लाडी सिंह, उन्होंने कहा केवल 5 क्विंटल का बनाना, सर्दी की वजह से। तो उनके कहने से 5 क्विंटल का एक बना, नहीं तो 2 बनते हैं। 16-16.5 हजार लोग इसमें पी के जाते हैं जी। अच्छा, लगाते हैं आप सूप ही हैं? सूप। लोग मेरे को कहते हैं कि सूप कुछ खास स्पेशल चीज है, क्योंकि डिफरेंट है, मिक्स वेजिटेबल, लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं है। मैं चाय नहीं पीता, हजारों लोगों की हमने चाय छुड़वा दी। हम टी टोटलर हैं, क्योंकि चाय से ही नशा शुरू होता है। तो हम चाय देना पसंद नहीं करते, पीना पसंद नहीं करते। खुद भी नहीं पीते चाय? बचपन से नहीं हमने चाय पी। अच्छा ही। हजारों लोगों की संख्या की हमने चाय छुड़वा दी है। तो आप इतनी देर जब वहाँ पे कोर्ट में जाते हो, तो इतना समय आप फिर कैसे निकालते हो? परमात्मा के नाम से और काम से। अच्छा। चाय जीने के लिए थोड़ी ना चाहिए, वो तो जीवन को मारने के लिए चाहिए। हमारे शर को क्षणिक रूप से मार रही है और नशा शुरू कर रही है। अच्छा। आप देखो इसके अंदर हम लोगों को अच्छी चीज दे रहे हैं, अच्छे मसाले डाले हुए हैं, पनीर, घी, दूध सब इसमें डाला हुआ है। लोगों की सेहत बना रहे हैं, ना कि सेहत बिगाड़ रहे हैं। तो सानू राती दे 2 बजे कल सब्जियां ग्राइंड करते ते फिर 2 बजे अपना घर जाके सुते, फिर सवेरे मॉर्निंग विच अर्ली मॉर्निंग उठ के ते आप 11 बजे करीब फिर इत्थे आ गए अपना कीर्तन दरबार भी गांधी ग्राउंड विच ते इत्थे आ गए अपना पूरी तैयारी की है। तो तैयार होया है जाके तकरीबन 8 बजे करीब राती 7:30-8 बजे करीब तैयार होया। काट दे रहे हैं तुसीं? हाँ जी पूरा है काट रहा है। तकरीबन 5 क्विंटल है। बाल्टियां 10 ਤੁਹਾਡੀ तकरीबन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਣਗੀ 500 ਬਾਲਟੀਆਂ ਨਿਕਲਣਗੀ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 5000 ਬੰਦਾ ਇਹਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਛਕੇਗਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ ਤੇ ਮੇਨ ਤੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, सारा कुछ ऐ करते हैं, आप तो सिर्फ सेवा करते हैं जी। बस बहुत धन्यवाद जी हमसे बात करने के लिए। हरे कृष्णा। और आपकी सारी टीम को हम बहुत बधाई देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। धन्यवाद। और बात